कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो की 47वीं योम शहादत के मौके पर गड़ी खुदाबख्श में शोहदाए जमहूरियत के मज़ार पर कुरान ख्वानी और इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुल्क भर से आने वाले कारकुनों, रहनुमाओं और अकीदतमंदों ने शिरकत करके भुट्टो शहीद को खराज अकीदत पेश किया। मुकर्ररीन ने उनकी जमहूरियत के लिए खिदमत और कुर्बानियों को सराहते हुए उनके मिशन को जारी रखने के अज़्म का इज़हार भी किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गड़ी खुदाबख्श में खिताब। आज भी दुनिया को कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जैसी क़यादत की जरूरत है जो असूलों पर खड़ी हो, अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे और ताकत के सामने झुकने से इनकार करे। हम न सिर्फ आलमी सतह पर बल्कि अपने मुल्क के अंदर भी भुट्टो शहीद के नजरिए, उनकी सियासी बसीरत और उनकी अवामी सोच की कमी महसूस करते हैं। उनकी हर पॉलिसी चाहे मुआशी हो या खारजी का महवर सिर्फ और सिर्फ गरीब और आम आदमी था। हुकूमत ने टारगेटेड सब्सिडी के जरिए आम आदमी को बराह रास्त रिलीफ फराहम किया है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए मंजूबंद रखने के लिए कई शहरों में मुफ्त सफर की सहूलत भी दी गई। गुड्स ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी देकर अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफे को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। वजीर आजम की हिदायत पर लेवी में 80 रुपए कमी के बाद पेट्रोल की कीमत 458 रुपए से कम होकर 378 रुपए तक आ गई, जिससे अवाम को फौरी रिलीफ मिला है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया है कि ईरान ने मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। ये वजाहत इस खबर के बाद सामने आई जिसमें दावा किया गया है कि ईरान ने अमरीकी हुकाम से मुलाकात से इनकार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए मुतबादिल मकामात और नई तजावीज़ पर भी गौर जारी है। शेखुपुरा में 15 साला बच्ची मनाहिल बतूल के बेईमाना कत्ल का वाक़या इंतहाई दर्दनाक और दिल दहला देने वाला है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर फिरोजवाला में मुतासरा खानदान के साथ घर जाकर उनसे ताज़ियत की गई और उन्हें इंसाफ की मुकम्मल फरहमी और हुकूमती हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। इसी दौरान मकामी पुलिस से केस की ताज़ा तरीन पेशरफ पर तफसीली ब्रीफिंग भी ली गई ताकि जिम्मेदारों को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाया जा सके। ट्रम्प ने दावा किया था कि ये जंग हम जीत चुके, हम पूरे तेहरान के ऊपर उड़ सकते और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर हकीकत में ईरान ने न सिर्फ जदीद अमरीकी तैयारे मार गिराए बल्कि पायलट को बचाने के लिए भेजे गए हेलीकॉप्टर्स को नाकाम बना दिया। अमरीकी अफवाज ईरान को वेनेजुएला समझ कर आई, मगर ईरान ने उन्हें हैरत ज़दा कर दिया। ये वाक़या अमरीकी फौज के लिए एक संजीदा और मज़ाहिया सबक दोनों है। सेहत कार्ड के निज़ाम में 2 नंबरी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स कई सालों से आवाज़ उठा रहे हैं। उनका कहना है इसमें फराहम की जाने वाली दवाइयाँ और सर्जिकल हालात मयारी नहीं होते, जिसकी वजह से मरीजों की सेहत खतरे में पड़ जाती है, मगर अब तक इस निज़ाम का कोई मौसर ऑडिट या निगरानी नहीं हुई। ये 2 नंबरी क्यों जारी है और कौन जिम्मेदार है? यंग डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि अब आवाम को खुद आगे आना होगा, अपना हक मांगना होगा, इस बदउनवानी के खात्मे के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी, तभी सेहत कार्ड में मौजूद ये 2 नंबरी खत्म हो सकती है और आवाम को मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकती है। दुबई में एक परदेसी को अचानक दिल का दौरा पड़ा, जहां फौरी तौर पर फर्स्ट एड फराहम की गई और बर वक्त तिब्बी इमदाद के बाइस उसकी कीमती जान बचा ली गई। रेस्क्यू और मेडिकल टीम की तेज रफ्तार कार्रवाई ने एक बार फिर जदीद और मौसर तिब्बी निज़ाम की अहमियत को उजागर कर दिया। ये वाक़या इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि बर वक्त इलाज और मुनज़्ज़म इमरजेंसी सर्विसेज इंसानी जान बचाने में कलीदी किरदार अदा करती हैं, जबकि पाकिस्तान में भी ऐसे ही तेज और इंसान दोस्त निज़ाम की अशद ज़रूरत महसूस की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सदर और सूबाई वजीर सईद गनी ने PS 91 के कारकुन फहद अब्बासी के इंतकाल पर उनके घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की और मरहूम के लिए फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर उन्होंने सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और यकजहती का इज़हार किया और मरहूम की खदमात को खराज तहसीन पेश किया। उनके हमरा जिला कोरंगी के सदर जानी मेमन, PS 91 के सदर जरताश मलिक, सीनियर नायब सदर खालिद खान, मतीन लोधी और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। यह पाकिस्तान रेलवे वाकई मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हालिया हादसे में लाहौर जाने वाली मियाँ वाली एक्सप्रेस की 4 बोगियां खुशाब के करीब पटरी से उतर गईं, जिससे न सिर्फ मुसाफिरों की जान को खतरा लाहक हुआ बल्कि ट्रेन का निज़ाम भी शदीद मुतासिर हुआ। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, ताहम मुसाफिरों और अमले में खौफ व हरास फैल गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के हमरा NCCIA हेड क्वार्टर के लिए मुख्तस इमारत का दौरा किया और मनसूबे के मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट लॉजिस के ज़ेर तामीर नए ब्लॉक के अलावा पुराने ब्लॉक का भी तफसीली मुआयना किया और तामीराती काम की पेशरफ, मयार और हिफाजती
इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इमारत की बर वक्त तकमील और जदीद सहूलियात की फरहमी अव्वलीन तरजीह है ताकि इदारे के काम में आसानी अफसरान और शहरियों के लिए सहूलत यकीनी बनाई जा सके। वज़ीर दाखिला ने मुतालिका अफसरान को हिदायत दी कि मनसूबे के हर मरहले पर काम की शफ़ाफ निगरानी की जाए और किसी भी किस्म की कमी बेशी बर्दाश्त न की जाए।